आज मैं आप लोगों के साथ बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसका फिटिंग बॉडी में जो है बहुत ही अच्छी आती है और इसमें कोई भी क्रीज नहीं आती। आप अगर सही तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ भी बहुत परफेक्ट बनेगी और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए, कौन से साइज़ में आपको कितना डार्क लेना होता है, आर्म होल कितना लेना होता है, शोल्डर कितना मैनेज करना होता है, ये सभी जानकारी के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका फिटिंग बॉडी में बहुत ही अच्छी आती है। आप देख सकते हैं इसका फिटिंग और फिनिशिंग किस तरह से आई है। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने 1 मीटर अस्तर को धो के आयरन कर रखा है, जो कि कॉटन की है, और ब्लाउज पीस जो है सिल्क की है, इसे भी हमने 1 मीटर ही लिया हुआ है। तो अब हम ब्लाउज पीस को साइड कर लेते हैं और ब्लाउज की कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे अस्तर को सीधा करने के लिए। अब स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है ये बॉडी से लिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंथ में 1 इंच प्लस करके इस तरह से 16 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। 38 या फिर 39 साइज़ में आप 7.5 इंच पे मार्क कीजिएगा। आप आपके अकॉर्डिंग ही आपका शोल्डर लेना होता है। आपका शोल्डर अगर 14 इंच है तो उसे 7 इंच लीजिएगा। ये सभी साइज़ के लिए मैं आपको बनाना बताऊँगी कि किस तरह से आप सभी साइज़ के लिए बोट नेक की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अब 1 इंच डाउन जाके नेक की ओर से 2.5 में मार्क करना है और इन दो मार्कों को इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए, इंची टेप को यहाँ पर रखना है और आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। आर्म होल के लिए हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। ये 39, 38 या फिर 40 साइज में यही फार्मूला आप लगा के आर्म होल की ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करूँगी और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा चेस्ट है 39 इंच, हमें 2 इंच प्लस करना होता है क्योंकि ये जो बैक नेक है हमारा बैक है, तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करना होता है। 2 इंच की डिवाइड बाय 4 करेंगे, हमें मिला 10.25 इंच। तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 10.25 इंच पे मार्क करना है। आप आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ही मार्क कीजिएगा। आपका चेस्ट जो भी है, जितनी भी साइज़ की है, आप 2 इंच प्लस कीजिएगा। 4 से डिवाइड करके आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब वेस्ट है हमारा 30.5 इंच, तो हमें इसे 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 7.6 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब चेस्ट लाइन को हमें वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिला लेना है और स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और इसे सेंटर में एक मार्क कर लेना है और इसी मार्क से हमें इंची टेप को रखना है। अब डार्ट पॉइंट के लिए हमें मार्क लगाना है 10.5 इंच पे और इस लाइन को भी इस तरह से हमें बढ़ा लेना है। अब वेस्ट के ऊपर इंची टेप को हम रखेंगे और इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करके हम सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और इसी मार्क को चेक करेंगे 4.5 इंच, तो हम यहाँ पर भी 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब कमर की ओर से हमें हाफ इंच दोनों तरफ इस तरह से मार्क करना है और इस वाली पॉइंट के साथ इसे मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा शोल्डर में हमने 7.5 इंच पे मार्क किए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में एक मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को हम अंदर की ओर इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब
7.5 इंच आ रहा है, तो चेस्ट लाइन के ऊपर हमें 7 इंच पे मार्क करना है और सेंटर वाली मार्क पे हमें 1 इंच माइनस करके 6.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से क्रॉस में हमें 0.75 इंच जाना है और इस तरह से हम सबसे पहले इन मार्कों को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल से हाफ इंच बाहर जाते हुए मार्क करेंगे और इस तरह से बैक आर्म होल के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नेक की ओर से हमें 4 इंच की मार्क करनी है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख के हमें यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करनी है। आप चाहे तो 3.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैक नेक बना रही हूँ, इसीलिए मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसी चौड़ाई में भी 4 इंच में मार्क करेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हम इसकी नेक के लिए इस तरह से शेप दे देंगे। अब बैक पार्ट की सारी मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे सबसे पहले आर्म शोल्डर की तरफ से 0.25 इंच माइनस करके बैक आर्म होल के साथ इस तरह से मिला लेंगे। अब सारी मार्कें कंप्लीट हो चुकी है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट जो है हमारा इस तरह से वी है। जब हमारा फ्रंट वी होता है तो हमारे सामने से भी शोल्डर फैलता नहीं है, ये बिल्कुल पैक है। तो हमें इसे पैक नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर को रखना है। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हमें 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच डाउन जाते हुए हमें और एक मार्क कर लेना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, 1 इंच डाउन आपको सभी साइज़ के लिए ही जाना होता है। और नेक की ओर से भी हमें 2.5 इंच मार्क करना है और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हम एक लाइन इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को इस क्रॉस लाइन के ऊपर इसे रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर रखते हुए हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ्रंट के लिए मार्क करेंगे इसी क्रॉस लाइन के ऊपर ही रखते हुए आपको मार्क करनी है, नहीं तो लेंथ जो है वो हमारा छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर हम 16 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है 7.5 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के ऊपर सेंटर वाले मार्क के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। क्योंकि हमारा अपेक्स पॉइंट जो है 10 इंच है, तो हमें हाफ इंच प्लस करते हुए मार्क करना है और इस लाइन को हम चेस्ट लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और अपेक्स वाले पॉइंट को भी हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। तो अब शोल्डर के लिए देखिए, हमने यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क किए थे, तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 7 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों की सेंटर में हमें एक मार्क लगा लेना है और यहाँ पर हमें 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। यानी कि शोल्डर पे हमें 7.5 इंच, सेंटर में हमें 6.5 इंच और चेस्ट लाइन के ऊपर हमें 7 इंच इस तरह से मार्क करना है। क्रॉस में हमें 0.75 इंच जाना है और कर्व स्केल को मिलाते हुए रखना है और इसे सब ड्रॉ कर लेना है। अब सबसे पहले हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 39 इंच, तो हमें 2 इंच प्लस करना होता है और डिवाइड बाई 4 करके हमें मिलेगा 10.25 इंच।
तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 10.25 इंच पे मार्क करना है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब देखिए वेस्ट के लिए हमें यहाँ पर 7.6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें डार्ट के लिए 3 इंच लगा लेना है। 38 या फिर 39 साइज़ के लिए आपको इस तरह से 3 इंच पे मार्क करना है डार्ट के लिए। अब एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्क करेंगे और इन मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। देखिए ये जो है मार्जिन वाली मार्क है, इसे भी मिला लेंगे। अब स्टिचिंग वाली मार्क को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब स्केल को मिलाते हुए रखना है इन तीनों मार्कों को इस तरह से। शोल्डर से हमें सेंटर वाली मार्क को इस तरह से मिला लेना है। अब सेंटर से हमें क्रॉस 0.75 इंच जो क्रॉस वाली मार्क को और चेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिलाकर रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें नेक की ओर से इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 8 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी और इसे इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इसका चौड़ाई भी हम यहाँ पर 4 इंच ही रखेंगे और इस तरह से दोनों मार्क को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए कर्व स्केल को हमें इस तरह से रखना है और वी नेक की इस तरह से शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना अंदर की ओर मार्क करना है और इस तरह से हमें फ्रंट आर्म होल के साथ मिला लेना है। अब देखिए अपेक्स टू अपेक्स के लिए हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 करके यहाँ पर मार्क करना है 3.9 इंच पे या फिर 4 इंच पे भी मैं यहाँ पर मार्क करूँगी और यहाँ पर हमें 3.75 इंच पे मार्क करना है। यानी कि चेस्ट लाइन के ऊपर जितना भी हम मार्क करते हैं 2.25 इंच हमें माइनस करते हुए वेस्ट के ऊपर मार्क करना होता है और इन दो मार्कों को इस तरह से मिला लेंगे। अब डार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पे लिया हुआ है, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब एपेक्स पॉइंट को इस वाले मार्क के साथ इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को 1.5 इंच पे रखना है और आर्म होल की तरफ एक मार्क कर लेनी है। इस मार्क के दोनों तरफ हमें 0.75 इंच जितना मार्क करना होता है। दोनों तरफ ही हम 0.75 इंच, इस तरफ भी 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। यानी कि टोटल में हमारा 1.5 इंच डार्ट के लिए मार्क लगा लेंगे। अब अपेक्स पॉइंट के साथ इन मार्कों को इस तरह से मिला लेंगे। इस वाली लाइन को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लगा लेना है। अब देखिए आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। क्योंकि हमारा आर्म होल जब जॉइंट होगा तो हमारा आर्म होल टाइट ना हो, इसीलिए हम हाफ इंच माइनस करते हैं। तो हमें इस लाइन को चेक करना है 5.5 इंच। अब हम इस लाइन के ऊपर भी 5.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कर्व स्केल को अपेक्स पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम रखते हुए प्रिंसेस की शेप दे देंगे।
अब हमें हल्की हाथों से इस तरह से स्केल को घुमाना है और यहाँ पर भी हम मार्क लगा लेंगे। अब देखिए ये सारी हमारा कट होके अलग हो जाएगी, इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, स्केल को हमें इस तरह से रखना है, अपेक्स लाइन के ऊपर इस तरह से मिलाकर रखेंगे और हाफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब स्केल को हमें घुमाकर इस तरह से रखना है। देखिए मैं जिस तरह से रख रही हूँ ऐसे रखना है और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखा आपने कितना अच्छी तरह से, कितना आसानी से प्रिंसेस की शेप हमने दे दी है। अब देखिए इस लाइन को हम चेक करते हैं 5.5 इंच। तो हमें इस वाली लाइन पे 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है। तो जहाँ पर भी हमारा 5.5 इंच आ रहा है हमें यहाँ पर मार्क कर लेनी है। और बैक की ओर से हमें 1 इंच ऊपर जाना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है। और इन दो पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन बना लेना है। अब देखिए सारी इस तरह से हम आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। अब इस तरह से सारी मार्क हमारा फ्रंट का लग के कंप्लीट हो चुकी हैं। हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा प्रिंसेस की पैटर्न बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर रख के मार्क लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे चारों ओर से। और सिर्फ हमें फ्रंट वाली साइड जो है जहाँ पर हम जॉइंट लगाते हैं इसी लाइन के ऊपर हमें बाहर की ओर जितना भी आप सिलाई में दबाते हैं 0.25 इंच या फिर हाफ इंच जितना मार्जिन इस तरह से लगा लेना है। अब इसी के सामने हमें इस वाले पार्ट को रखना है और इस तरह से सारी मार्क को लगा लेंगे। इसमें भी हमें फ्रंट वाली जो पार्ट है इसी के लिए इस तरह से हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। इस तरह से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग भी हो जाती है और आपका टाइम भी बहुत ही बच जाता है। तो देखिए इस तरह से हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे, हम इसे जॉइन करने के बाद ही हम नेक के लिए कटिंग करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच जितना नीचे हम एक मार्क कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को लेना है और स्टिचिंग मार्जिन को हमें स्टिचिंग मार्जिन के साथ मिलाकर रखना है और नीचे हमें जितना भी आ रहा है एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। और आर्म होल हमारा जितना भी डाउन जा रहा है हमें इस तरह से लगा लेना है और बैक आर्म होल के साथ इस तरह से मिला लेना है। और नीचे वाली मार्क को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इस वाली पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स जो है पफ स्लीव्स बनेगा, तो इसलिए हमें इसे फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है और इस वाले पार्ट जो है हमें एक्स्ट्रा
फैब्रिक जॉइन करेंगे। अब लेंथ है हमारा 9 इंच, तो हमें 10 इंच पे एक मार्क करना है और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्म होल डाउन के लिए 38 या फिर 39 साइज़ में 3.8 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे आर्म होल डाउन के लिए। और इस लाइन को भी इस तरह से अंदर की ओर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम फोल्ड वाली साइड से हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की ओर इस तरह से 1 इंच गैप रखते हुए हमें इस लाइन को इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। अब इसके ऊपर हम बैक आर्म होल की ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फ्रंट स्लीव्स की इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। 1/2 इंच अंदर जाते हुए हमें फ्रंट के लिए मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जहाँ पर लेंथ के लिए मार्क किए थे वहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर एक मार्क करनी है और यहाँ से हमें फोल्ड वाली साइड से 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन के ऊपर की ओर स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन को इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब बैक स्लीव्स की जो बैक वाली पार्ट को हमने ड्रॉ किए थे उसे हमें यहाँ तक मिलाना है और इस वाली स्लीव्स को हमें इस तरह से राउंड देते हुए हमें बैक वाली पार्ट के साथ इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से हमारा ऊपर वाली पार्ट जो है रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ से हमें 5.75 इंच पे मार्क करने हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से सारी लाइन को बना लेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमें फैब्रिक को ऐसे रखना है और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे स्लीव्स के अकॉर्डिंग। और नीचे वाली जो बॉर्डर को हमने कट करके रखा हुआ है इसे हम बाद में अटैच करेंगे। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिख रही है।